हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं आज की यहाँ पर क्लास, जहाँ पर आपके पेपर वन आपका शैक्षिक मूल्यांकन है और आपका समावेशी शिक्षा पेपर 2 है, राइट। तो ये आपका पेपर 2 है कह सकते हैं। और पेपर 2 के यहाँ पे आपको लघुत्तरी प्रश्न मैं करवाऊंगी। लघुत्तरी प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इंपॉर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, चाहे आपका आधी लघुत्तरी हो या आपके बहुविकल्पी हो। ये ध्यान रखना कि 50 नंबर के पेपर को फ्रेंड्स हमें लिखना होगा, तो हमें हार्ड वर्क भी उसी के हिसाब से करना होगा, राइट। तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज हम लोग समावेशी शिक्षा का शॉर्ट्स क्वेश्चन देखेंगे, जो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, जो हमें पूरे तरीके से लिखने होते हैं, समझने होते हैं, काम करना होता है। शॉर्ट्स क्वेश्चन 2 नंबर के आपको डिफरेंट आएंगे। आज मैंने यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न की शुरुआत इसलिए की है कि आपको लघुत्तरी भी करवाना है, क्योंकि सिलेबस को हम इस तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के ही फॉर्म में एट द एंड हमें वो चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, इसलिए इसको समझिए, सीखिए कि क्या चीज़ें इसमें आ रही, शॉर्ट्स कौन सा, वेरी शॉर्ट क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको सिंपली बताना है, सिंपल तरीके से। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। आप लोग पूरी क्लास को देखिए, फिर आप लोग के जो फीडबैक होंगे उसी के बेसिस पर निर्णय ले लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। नहीं तो आपको वेरी शॉर्ट और जो आपके विकल्प हैं वो तो हम करवाते हैं, वो हम करवाएंगे, ठीक है। सिलेबस थोड़ा लेंदी है, लेकिन ध्यान से लिखना है तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आइए फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। सिंपल तरीके से पढ़िए, देखिए, एंजॉय करिए। कोई दिक्कत है तो पूछिए, जितना होगा उतनी हेल्प हम आपकी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, विशिष्ट बालकों का निर्देशन कैसे किया जाना चाहिए। जैसे विशिष्ट बालक होते हैं, उनका जो निर्देशन है वो कैसे किया जाना चाहिए। इन बालकों के शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन हेतु परामर्शदाता में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसे आपको बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, कहिए हाँ बिल्कुल आते हैं, और आपको उत्तर भी इनके बड़े लिखने होते हैं। मैंने तो यहाँ पर लिया हुआ है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि विशिष्ट बालक का निर्देशन कैसे किया जाना चाहिए। जो विशिष्ट बालक, निर्देशन का मतलब कैसे उनको सिखाओ, समझाओ, बताओ। ये जो बच्चे इस कैटेगरी में हैं, उनकी शैक्षिक व्यवस्था के लिए कैसे उनको आप एडवाइस दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इनमें लिखनी होंगी 2 नंबर के प्रश्न में। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक है, और बहुत सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा में ऐसी हैं ना कि आप खुद से बना कर लिख सकते हो, उसमें अन्यथा प्रयास आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर विशिष्ट बालक के निर्देशन की जो बात लिखी हुई, लिखा है कि विशिष्ट बालकों का निर्देशन शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा, जो विशिष्ट बालक है वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बात क्लियर हुई। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए निर्देशन शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि निर्देशन एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके थ्रू शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की जो शिक्षा है वह प्रशिक्षण सही हो सकता है। जितने भी विकलांग बालक हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनकी ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों को लेकर आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम हर बच्चे को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो लिखा हुआ है, विशिष्ट बालकों का निर्देशन शिक्षा के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि निर्देशन वह व्यवस्था होती है जिसके द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा और प्रशिक्षण सही हो सकता है। हम अगर ऐसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अरेंजमेंट कुछ भी करते हैं, तो जो ऐसे बच्चे हैं उनको हमारे द्वारा सही प्रशिक्षण, सही ट्रेनिंग मिल सकती है। उनके विकास के लिए कार्यवत्ता, गुणवत्ता को बनाया जा सकता है। हम उनके लिए एक्टिवफुल और पर्पसफुल काम कर सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, और उनका समान संतुलित विकास भी हो सकता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से क्लास करेंगे, तो सिखाएंगे, समझाएंगे, तो वो चीज़ें इक्विलिब्रियम बैलेंस रूप में चलेंगी। सामान्य जन जीवन में विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण हो जाता है, जैसे शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, ये भी आते हैं, और विशिष्ट बालक की कैटेगरी में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं ना, इनमें आपको ये कहा जा रहा है सिर्फ कि जो विशिष्ट कैटेगरी के अंदर बच्चे आ रहे हैं उनको कैसे आप सिखा, बता, समझा सकते हैं, उनका भविष्य कैसे संवार सकते हैं। यही बात आपसे यहाँ पर कही जा रही है एज अ टीचर, ठीक है।
कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो 2 बार देखिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आइए। दूसरा है, विशिष्ट बालकों हेतु माता पिता में किस प्रकार के कौशल होना आवश्यक है। जो विशिष्ट माता पिता हैं, विशिष्ट बालक के जो माता पिता हैं, उनके अंदर किस प्रकार के कौशल की होना महत्वपूर्णता दिखती है। तो माता पिता में अनेक बालकों के प्रति कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार को सीखने के लिए इस विषय में संबंधित कौशल होना जरूरी। जैसे क्या? पहला लिखा है, बहुत से माता पिता जिनकी समझ तो ठीक है लेकिन व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। तो बालकों को किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ये नहीं समझ में। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर, बच्चे के अकॉर्डिंग माता पिता अलग है, माता पिता के अकॉर्डिंग बच्चा एकदम विपरीत है। तो ये समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल में 5-6 घंटे रहता है और रेस्ट ऑफ द टाइम अपनी फैमिली में रहता है, राइट। तो व्यवहार भी ठीक होता है। अपने बालकों को किस प्रकार की सहायता दी जाए, कैसे उनको हेल्प करें, मोटिवेट करें, आगे ले जाएं, सिखाएं, बताएं, वो चीज़ बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए नहीं समझ पाते हैं, इवन नहीं कर पाते हैं। अतः कह सकते हैं इस संबंध में उनके कौशल का विकास बहुत अनिवार्य होता है। इसमें संवेगात्मक सुरक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य, भाषा का विकास, अधिगम, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए विशिष्ट बालक के लिए जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे प्रतिभाशाली इस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो विकलांग है या किसी और चीज़ से ग्रसित हैं, उनमें थोड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उनको आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा, सिखाना होगा, समझाना होगा, बताना होगा। जहाँ पर जैसा जो बच्चा रहेगा उसको उस तरह का माहौल अगर देंगे, कोशिश करेंगे उसके लिए अच्छा करने की, तो वो सुधरेगा और चीज़ें काफ़ी आसान सी लगने लगेंगी। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद है कि क्लियर तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपको मैंने क्या बात बताई है और क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन जो 2 नंबर के इसमें आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे, जहाँ पर कुछ बातें आप बनाकर अपने आप भी लिख लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई समस्या होगी, आप नहीं लिख पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है, 2 करा दिया मैंने, आगे बढ़िए। तीसरा, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया की व्याख्या करिए। उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और इनके प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। तो लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनको एक पर्पसफुल डायरेक्शन दिखाओ, जिसमें वो ढंग के तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिल सके, जिससे वे जीवन में सफल बन सकें, जिससे वो जीवन में कारगर और सही काम कर सकें। यह ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था है जो ये एक क्राइटेरिया पे बताती है कि प्रत्येक छात्र की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, है कि उसको एकदम क्वालिटीफुल अच्छी नॉलेज वगैरह उसको प्राप्त हो, जिसमें उसकी योग्यता, शारीरिक अक्षमता, ठीक है, उसकी योग्यता आएगी, उसकी स्किल आएगी, उसकी शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें, किसी प्रकार की कोई भी बाधा वहाँ पे उत्पन्न ना हो सके। समावेशी शिक्षा और सामान्य शिक्षा के उद्देश्य में लगभग समान होते हैं। अगर देखा जाए, समावेशी शिक्षा है और एक जो जनरल एम है, सभी बच्चों को पढ़ाने, सिखाने, पढ़ाने सबका सेम है, लेकिन वहाँ पे मानवीय संसाधनों का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो समावेशी शिक्षा का अभिप्राय बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, और उसमें कई सारी बातें आती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आई? ये चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको समझनी होगी, करनी होगी, पूरा आपको आना भी चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपको इनके ऊपर ज़रूर आएंगे। अब शुरुआत के प्रश्न, अर्थव्यवस्था, आवश्यकता, ये सब तो जनरल पर्पज के प्रश्न हैं जो आपको सभी पेपरों में पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी करनी है। और ये ध्यान रखिएगा कि पेपर 1, पेपर 2 में अगर आपने टॉपिक को थोड़ा बहुत समझ लिया, ध्यान से सुन भी लिया है ना, आप टॉपिक की मीनिंग समझ गए, तो आप आंसर राइट कर ले जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पक्का कर ले जाएंगे, मेरी बात मानिए। लेकिन थोड़ा फिर आपको ध्यान भी रखना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दृष्टिबाधित बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है। जो बच्चे अंधे हैं, ठीक है, कुछ लोग आंशिक अंधे होते हैं, कुछ लोग पूर्ण अंधे होते हैं, ठीक, अब उनके लिए क्या करेंगे? ऐसे बच्चे जो हो रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? तो सरकार ये भी चीज़ सोचती है और उसके लिए फिर योजनाएं बनाती है। तो यहाँ पर है,
सभी बच्चों को सीखने की विधियों और गति में आपसी विभिन्नता के बाद भी समावेशी शिक्षा सीखने के एक समान अवसर प्रदान करने पर बल देती। देखिए, बच्चे जो विवादित है, जिससे ग्रसित है कोई बीमारी से कुछ भी, और एक सामान्य बच्चा है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि उनको कोई अलग से चीज़ें ना की जाएं, ठीक है, तो उनको भी साथ में लेकर सिखाया, पढ़ाया, समझाया जाए, ताकि वो भी प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ों को अच्छे से देखें, समझें और उन पे वर्क कर पाएँ, ताकि कम समय में चीज़ों को वो सीखेंगे तो शायद उनके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया होगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट हर तरीके से प्रयास करती है और सोचती है कि कैसे काम किया जाए। ये विविधताओं और सभी बच्चों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परंपरागत स्कूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने का स्वागत करती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो स्कूल व्यवस्था चलती चली आ रही है पुरानी पद्धति से, अब उसमें जो चेंजेस लाएं, उसमें परिवर्तन करें, और उनमें जो बच्चे ऐसे छट जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे एडमिशन्स को रैंडमली नहीं लेते हैं, तो उनको भी ऐसी ट्रीटमेंट देना या ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करना कि वो भी उन बच्चों को नेगलेक्ट ना करें और उनको लें, ताकि वो भी आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि वो भी एक भारत का फ्यूचर है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो आप अपने आप से बना कर लिख सकते हैं। मैंने जब एक क्वेश्चन बनाया तो मेरा टारगेट यही था कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे मैम दोनों करवाइएगा, काफ़ी कमेंट है, तो मैंने आपको ये बहुत ही यूनिक तरीके से लिया कि आपको दिखाऊं कि मैं अगर आंसर इसके लिखाऊंगी इस तरीके से तो काफ़ी बड़े बनेंगे। पहली बात, आप इतना याद नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी आंसर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको पूरी चीज़ों को थरोली बस रीड करते जाना है। जितनी भी चीज़ें दी गई उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए थोड़ा शांति से पढ़िए, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू या जो चीज़ में लिखी उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप कई सारे आंसरों को प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे, बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक पूछ लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उम्मीद है कि बिल्कुल समझ रहे होंगे। आप थोड़ा सा गौर करिए कि बातें आपको इसमें क्या कही जा रही हैं, कैसे आपको काम करना है और क्या सीखना है, ठीक है। चलो, तो 4 क्वेश्चन हो गए। फटाफट क्लास को लाइक करें, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। आज की क्लास का कमेंट मुझे आना चाहिए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, मैं इस पर वर्क करवाऊँ या आपको क्वेश्चन, आपके पुराने पेपर और आपके जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है वही आपको करवाया जाए सीरीज़, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए और जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको करवाने का। आप जो जितने फ्रेंड्स कोई भी है जो नया लेटेस्ट सीरीज़ लिए हुए हैं उसका PDF बनाइए और सेंड करिए राम सर के पास, ताकि आपको वो चीज़ें करवा दो। टेलीग्राम पर ज़रूर सेंड कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द वो चीज़ें हो जाए। आगे बढ़िए, बात करते हैं। 5वां टॉपिक है, 5वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अर्थ परिभाषा को चर्चा वगैरह बताइए, सिखाइए, क्या दिया गया है। समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा एक सामान्य अर्थ है कि विकास की धारा में सबको शामिल करना। जी हाँ, अगर कोई चीज़ चल रही है, हो रही है, नियमित चलने वाली है, चलती चली आ रही है, तो उस डेवलपमेंट की धारा में सबको ऐड करो, किसी को छांटो या बाहर ना निकालो, सबको एक साथ उस धारा में लेकर चलो, क्योंकि धारा का मतलब ही होता है कि सब कुछ प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि विकास की धारा में सबको शामिल करना। शिक्षा के क्षेत्र समावेशी का अर्थ विशिष्ट बालकों को, सामान्य बालक जो अलग बच्चे हैं उनको, जो सामान्य बालक हैं उनके साथ चलाओ, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, सिखाने का प्रयास करो कि आप उनको कॉन्टिन्यूस वे में सिखाओ, जहाँ तक वो सीख सकें, जहाँ तक संभव हो सके वो सामान्य कक्षा में ही पढ़ना पड़े, नॉर्मल तरीके से सबके साथ में बैठे, सबके साथ में सीखे, तो चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी और उनको समझ में भी आएगी। उनको सामान्य बालकों के साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना। जो सामान्य बालक हैं उनको आप अलग अलग डिफरेंट सर्विस दीजिए, कुछ चीज़ों को सिखाइए, बताइए, समझाइए, ताकि उनकी हेल्प हो जाए और वो जो है उन सर्विस का लाभ उठाकर सभी बच्चों के साथ आगे बढ़ पाए, सिर्फ 1-2 बच्चे ना पढ़े। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। विद्यालय की गतिविधियों में जैसे म्यूज़िक है, कला है, भ्रमण है, व्यायाम है, खेल है, पुस्तकालय है, इन चीज़ों को शामिल करिए, वो उसमें सीखें, रहें, काम करें, अपने आप को असमर्थ न समझें, असहाय न समझें। अगर वो ऐसा समझेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उन्हें वक्त देना है और सबके साथ सिखाने का काम करना, ताकि वो खुद को असहाय ना महसूस करते हुए
आगे बढ़े। अगर खुद को असहाय महसूस करेंगे तो किसी भी विषय में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समावेशी में ये सारी चीज़ें होती हैं कि सबको समावेश, सबको लेकर चलो, एक साथ सबका विकास करो, हर एक बच्चे का उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, 5 प्रश्न मैंने अभी तक करवाए हैं और इसी तरीके से मेरा करवाने का टारगेट कम बताने का ज़्यादा था कि ऐसे प्रश्न ज़रूर आएंगे और आपको लिखना होगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, वंचित बालक से आप क्या समझते हैं? वंचित बालक क्या होते हैं? बंधन का तात्पर्य है जब किसी बालक की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो और तो उसे वंचन रहना पड़ जाए, तब उसे वंचित, मतलब समाज में की बहुत सारी रीतियाँ, कुरीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें चलती चली आती हैं। तो जब बच्चे को मना कर दे, अरे अरे रुको, ये तुम्हारे लायक नहीं, या तुम इसके लायक नहीं हो, ये तुम्हारे लिए नहीं, तो जब उस चीज़ को रोका जाता है, जो बैरियर बीच में लाया जाता है, वो होता है वंचन करना, यानी कि उस चीज़ को उसको पाने से रोकना। समझ में आ रही बात कि ये तुम्हारे लिए नहीं, या तुम इसको नहीं ले सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, वंचन शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में किया जाता है। जी हाँ, अब वंचन सबका अलग अलग है, एक जैसा तो है नहीं। सामान्यतः ये कह सकते हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असुविधाओं की ओर वंचन का प्रत्येक संप्रत्यय संकेत करता है। मतलब जैसे आर्थिक भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, सामाजिक भी, तो वहाँ पे वंचन हर फील्ड में होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको दरिद्रता की संस्कृति और सांस्कृतिक विस्तृत से वंचित कहा है। ठीक है भाई, सबके लिए एक जैसी चीज़ें तो नहीं पॉसिबल है और सबके लिए हर चीज़ भी इस तरीके से नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। पूछा जाता है वंचित बालक किसे कहते हैं, लाभ, दोष, कई सारी चीज़ें, तो थोड़ा ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता के उपचार हेतु किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उल्लेख करिए। पहला, उस व्यवहार को लक्ष्य बनाना जिसका परिमार्जन किया जाना हो। ठीक है, उस व्यवहार को लक्ष्य में ले आना जिसका आपको परिमार्जन करना हो या आप करने वाले हैं। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार का प्रत्यक्ष और बार बार मापना, जो आपका लक्ष्य केंद्रित व्यवहार उसको प्रत्यक्ष रूप से करिए, डायरेक्ट करिए, खुद से करिए और बार बार उसकी मेजरमेंट करिए, उसकी ग्रोथ रेट को एनालिसिस करिए। थर्ड वन है, संस्था में उन दशाओं को न्यून रखने अथवा समाप्त करने का आग्रह करना जो उसके वास्तविक व्यवहार में बाधक हो। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का बार बार आंकलित कर उनका व्यवहारिक उपयोग करना। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इसमें बताए हैं। अब आपकी आज की क्लास के फीडबैक जैसे होंगे उसके बेसिस पे ही हम ये प्रश्न करवाएंगे, अन्यथा आपको आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चंस, आपके जो भी बहुविकल्पी हैं वो सारे जो भी इम्पोर्टेंट हैं या पेपर में रिपीट हुए हैं वही करवा कर आपका ये पूरा कवरअप किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास करते हैं ओवर। आपको बड़े बड़े प्रश्न करने हैं तो आपको इस सभी क्लास देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लोग करना चाहते हैं या नहीं, या कैसा क्वेश्चन करना है, मुझे ज़रूर बताइएगा आज के कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।